दोस्तों, कैसे संसद के अंदर विपक्ष ने ओम बिरला का कुर्सी में बैठना मुश्किल कर दिया है। कैसे संसद के बाहर विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार को न केवल कटघरे में खड़ा कर रहा है बल्कि सरकार को वही अर्बन नक्सल वाली स्क्रिप्ट रिपीट करने को मजबूर कर रहा है। दोस्तों, 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन मात्र 2 मिनट में, केवल 2 मिनट में संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया ओम बिरला को। हालांकि यहां पर विपक्ष बस चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन ओम बिरला कह रहे थे कि भाई क्वेश्चन आवर चलना चाहिए, उसके बाद हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। 12 बजे संसद एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन एक बड़ा अजीबोगरीब माहौल देखने को मिला। सरकार कह रही है हम तो बहस कराने को तैयार है, आप बताइए बहस कब करेंगे। लेकिन विपक्ष के लोगों ने क्लियर स्टैंड लिया कि हम तो बहस करेंगे, पहले ये बताइए कि आप प्रधान का इस्तीफा कब लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको लेना पड़ेगा। छात्रों के साथ जो वायलेंस किया गया, जिस तरह की बर्बरता की गई, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब अमूमन ऐसा कम होता है कि इतनी जल्दी सरकार बहस के लिए मान जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम तो बहस चाहते हैं। लेकिन देखिए, विपक्ष जो है वो बहस से भाग रहा है। हालात ये हो गए दोस्तों कि अखिलेश यादव को बीच में खड़ा होना पड़ा। दोस्तों, हालांकि कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने बोला, उसके बाद रिजिजू ने बोला, जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, तो अखिलेश यादव विफर पड़े कि आप इनको बोलने का मौका दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बात कांग्रेस और बीजेपी की है ही नहीं, ये बात छात्रों की है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं छात्रों के साथ? ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष, मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? दोस्तों, उसके बाद विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वेल में आ गए। हंगामा हुआ, 4-5 मिनट के अंदर संसद को फिर स्थगित कर दिया गया 2 बजे के लिए। बाहर आए विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद, और सत्ता पक्ष की तरफ से एक बार फिर से अर्बन नक्सल वाली स्क्रिप्ट रिपीट कर दी गई। दोस्तों, मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है और ये तो अर्बन नक्सल वाली हरकतें कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हों, ये लोग लोकतांत्रिक नहीं हैं, ये लोग अर्बन नक्सल बनते जा रहे हैं। और ये अर्बन नक्सल के कारण ही मीडिया पर जिस ढंग से प्रहार हुआ, ये बच्चों के कंधे पर रख कर के राजनीति करना चाहते हैं। ये बच्चों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। विदेशों से आते हैं, देश के अंदर अपने राज्य में चुनाव हारते हैं, जनता भगाती है, तो ये मीडिया पर गुस्सा उतारेंगे और ये लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे। पुलिस वालों पे भी बहुत हमला किया गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि छात्रों के साथ अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। हमारे देश का छात्र ये चाहता है कि हम उसको सुने, और उसकी सबसे पहली डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसने डिमांड नहीं की है कि संसद में बहस हो। वो और कहेंगे क्या? वो भी राजनीति करें ना, इस्तीफा दे दें, दुनिया को बता दें कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्र डिमांड कर रहे हैं, मैंने इस्तीफा दे दिया। दे दीजिए ना इस्तीफा। कुर्सी से इतना क्यों चिपके हुए हैं आप? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतर जाइए ना। बिल्कुल हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे, सदन में, सड़क पे, संसद में, हर जगह। दोस्तों देखिए, संसद में बहस सरकार क्यों मानी? क्योंकि सरकार एक तरह से दिखाना चाहती है कि देखिए हम तो संसद में बहस करवा रहे हैं। मुझे लगता है सरकार संसद में बहस के जरिए ये अपनी जीत दिखा रही है, जबकि सरकार का यही काम है, संसद में बहस हो। इसीलिए संसद होती है और ये जिम्मेदारी सरकार के पास होती है। यही दलील लेकर सरकार के 2 मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने भी गए हैं। उनको मनाया जा रहा है कि अनशन खत्म कर दीजिए, देखिए हम रिफॉर्म पर बात करने को तैयार हैं, हम संसद में बहस करने को भी तैयार है, आप अनशन खत्म कर दीजिए। लेकिन यह बात जब विपक्ष कह रहा है कि नहीं,
आप पहले ये बताइए कि आपने आंदोलन पर बर्बरता क्यों की, पहले आप इस्तीफा करवाइए, उसके बाद बहस होगी। तो जवाब में दोस्तों सत्ता पक्ष के सांसद जैसे कंगना रनौत ने कहा कि जो राहुल गांधी हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं और उनको पीएम बनना है, इसलिए वो इस तरह की बेवकूफाना बात बोल रहे हैं। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है, लगातार हमारी सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने 1 घंटा उसके बारे में कि कैसे आगे चलकर जो है चीज़ों को और बेहतर किया जाए हमसे बात की। फिर राहुल गांधी जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफ़ी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है जो है गद्दी पे बिठा दे, ये कहा कि मांग होती है। तो ये ही इज अ जोक। और कल जो उन्होंने कहा आई कांट बी टेकन लाइटली। वहीं जवाब में प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी तरह के वायलेंस के खिलाफ हैं। अगर पुलिस वालों के ऊपर वायलेंस हुआ हम उसके भी खिलाफ हैं, छात्रों पर वायलेंस हुआ हम उसके भी खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे देश की बुनियाद ही अहिंसक रही है। और जो भी छात्रों के साथ हुआ है, न केवल मारपीट बल्कि कई बच्चियों के साथ, मतलब पुलिस ने उनके साथ उनके कपड़े अपड़े फाड़े हैं, इस तरह के आरोप दोस्तों डिम्पल यादव ने भी लगाए, प्रियंका गांधी ने भी ये बात बोली। It's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support. तो अब बड़ा सवाल ये, आगे क्या? बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, सरकार ने एक बात पकड़ ली है। जैसे मैंने कल आपको एक खबर दिखाई जो कि आपने काफी पसंद की, मोदी जी मंगल मिलन में बोले हैं, एनडीए का जो मंगल मिलन होता है ना, पता नहीं वैसे क्या मंगल है आजकल के हालात में, और उसमें क्या मिलन कर रहे हैं एनडीए वाले। और ये मिलन करते हैं तो ये एनडीए के लोग भी नहीं बोलते हैं क्या सरकार से कि भाई ये आप छात्रों के साथ आपने किया क्या? लेकिन खैर, तो बंद कमरे में मोदी जी ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं कि हम तो छात्रों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। देखिए पेपर लीक हुआ, हमने तुरंत पेपर करवा दिया दोबारा, और हमने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक्चुअली सरकार का स्टैंड है। प्रधानमंत्री को मीटिंग में बताना पड़ा कि देखिए हमने पेपर लीक को लेकर कितना बड़ा एक्शन लिया और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यही स्क्रिप्ट सरकार संसद में भी रख रही है, उसके सांसद भी रख रहे हैं, और यही स्क्रिप्ट सरकार तब भी रखेगी जब चर्चा होगी। यही होगा, देखिएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हाल के दिनों में जिस तरह से चर्चाएं हुई हैं, अगर आप संसद में चर्चाओं का दौर देखें तो उसमें विपक्ष की एक शिकायत रहती है, ए, उनको कम बोलने का मौका मिलता है, 2, उनके माइक बार बार ऑफ होते हैं, 3, बार बार उनको इंटरप्ट किया जाता है, 4, बहुत सारे शब्द उनके निकाल दिए जाते हैं, 5, सबसे इंपॉर्टेंट कि उसमें पूरा जो माहौल है वो बीजेपी बहस के जरिए अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि भाई मीडिया आपकी तलवे चाटता है, तो यही तो होता है काम। और ओम बिरला पर भी आरोप लगा चुका है विपक्ष, ओम बिरला के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है विपक्ष। मतलब चेयर भी हमारे खिलाफ है, मीडिया भी हमारे खिलाफ है, और सरकार तो हमारे खिलाफ है ही। तो सरकार बेसिकली संसद में बहस कराकर अपने आप को दिखा रही है कि हम कितने लोकतांत्रिक हैं। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है। लेकिन इस बीच विपक्ष भी हर तरह से सरकार को घेर रहा है। जैसे पवन खेड़ा ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है कि सारे कामकाज बंद हो अभी फिलहाल राज्यसभा में और बहस हो। ऐसा ही लोकसभा में भी डिमांड की जा रही है। लोकसभा में तो सरकार चर्चा के लिए मान गई है, लेकिन फिलहाल जो है विपक्ष सरकार से कह रहा है पहले तो आप इस्तीफा दीजिए। दूसरा ये भी है दोस्तों, अभी तो छात्रों में बहुत गुस्सा है, तो विपक्ष किसी भी तरह से अभी सरकार से बातचीत करते नहीं दिखना चाहता। भाई विपक्ष अभी छात्रों के साथ है कि देखिए आपको पीटा,
आपके साथ बर्बरता हुई, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम संसद नहीं चलने देंगे। ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है विपक्ष की। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।